चालू है। वाणी मणि शिचिदावरणे निषण्णा पुण्योपमीय चरणां शरणं प्रपद्ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि क्रम चल रहा है अभी काव्यों में वैदिक तत्व, इन काव्यों में हमारे महापुरुषों के द्वारा जिन सिद्धांतों को स्थापित किया गया उसका मूल स्रोत वेद है। इसी में कहता है वेदांत सार। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि वेद का 3 भाग है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। इन तीनों कांडों में जो ज्ञान कांड है वो अंतिम कांड है। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद जो है वेदांत का मूल प्रमाण है, क्योंकि निर्गम स्थान तो वही है ना, निकलने वाला जो भी ज्ञान राशि है वहीं से निकलती है। और ये वेदांत जो है ब्रह्मसूत्र, जिसमें गीता, वेदांत, गीता ये जो ब्रह्मसूत्र है, तो ब्रह्मसूत्र जो है हम लोगों का वेदों से के बाद का जो ग्रंथ है उसको वेदांत, उनसे वेदांत उनके प्रमाण को मूल में रख करके वेदांत का प्रणयन हुआ है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि यदि ठीक से विचार करें हम लोग तो ये भारत की भूमि है, ये बौद्धिक भूमि है। प्रत्येक वस्तु को अपनी चेतना के आधार पर चिंतन करके जो हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आचार्यों का बहुत विस्तृत चिंतन है। और हम जो ग्रहण करेंगे, जो ज्ञान, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, ज्ञानार्जन में प्रवृत्त होने से पूर्व इन सारी चीजों का चिंतन करके ही हमें उसमें प्रवृत्त होना चाहिए, ऐसा हमें आचार्यों का आदेश है। सीधे सीधे किसी ने कहा कि आप ये पढ़ो, तो ये विषय पढ़ना है हमको, तो विषय मुझे क्यों पढ़ना है, पहले जिज्ञासा होनी चाहिए उस विषय से और मेरा क्या संबंध है। एक तो संबंध हो गया, दूसरा हो गया उस विषय से और जो संबंध विषय, वो विषय क्या है, और उस विषय, पहले विषय को देखेंगे कि उसमें तत्व क्या है, उसके बाद उस विषय से और मेरा जो संबंध है, विषय संबंध, और मैं उसका अधिकारी हूं या नहीं उस विषय को ग्रहण करने का,
अधिकारी और फिर वो प्रयोजन, फिर उसका प्रयोजन क्या होगा पढ़ने का। ये चार चीजों को लेकर आचार्यों ने कहा कि यह अनुबंध चतुष्टय है। इस अनुबंध चतुष्टय को समझे बिना हम किसी भी चीज में अपना समय क्यों खराब करें। तो ये जो विषय है, जो हम लोगों को बताया गया कि आप इस विषय को पढ़ें, इस विषय को पर चिंतन करें, तो अब हम लोगों को चिंतन करना है तो इस पर बहुत बड़ा विचार है। वेदांत साहब उसी पर पूरा का पूरा कि हम हैं कौन। पहले तो हम कौन है, अपनी चेतना का अन्वेषण, फिर उस विषय का अन्वेषण कि मेरी उस चेतना से उस विषय का संबंध क्या है, उस पर बहुत बड़ा गहरा चिंतन है। उसी को अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में प्रत्येक ग्रंथ का अपना अपना किसी भी ग्रंथ का चार होता है उसका प्रयोजन। कोई ग्रंथ लिखता है या कोई ज्ञान है या आधुनिक विज्ञान है, या मान लीजिए मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी जो है, या किसी भी हवाई जहाज बनाने की जो कला है, उसकी जो व्यवस्था है, या किसी भी चीज का सभी ज्ञान है। तो इसमें जो प्रयोजन है, किसी नए छात्र को अगर हम प्रवृत्त करते हैं कि आप इसको सीखो पढ़ो, तो क्या प्रयोजन है उसका? जो उसका अंतिम लक्ष्य है उसको कर देने के बाद, उसमें प्रवीण हो जाने के बाद उसका क्या लक्ष्य है? कभी एक मुझे स्मरण आ रहा है, इनका राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि हमको बचपन से मार मार करके वो गणित पढ़ाया गया, साइंस थीटा कोस थीटा, ये सूत्र उसके जो रटते रटते परेशान हो गए, कई कई पन्ने बर्बाद किए और अंत में उसका कोई परिणाम ही नहीं निकला। तो मैं जीवन में कभी काम आए नहीं, इधर काम आए नहीं, उधर काम आए, केवल अनावश्यक परिश्रम किया हमने। तो यदि इस चीज को प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक युग में यदि हम लेकर के चलें तो हमारे छात्र बोझी नहीं होंगे। उनको जो आवश्यक चीजें हैं, उनके लिए जो आवश्यक है, आज धीरे धीरे चलते चलते हम केवल मात्र आकर यहाँ सीमित हो गए। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, डिग्री लेना, नौकरी करना, बस मूल उद्देश्य प्रयोजन मात्र नौकरी। जो प्रयोजन है, शास्त्रों में बताया गया कि क्या प्रयोजन है पढ़ाई का, ये मुख्य बात है। तो जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया ये जो धरोहर है, इन चीजों की वो लौट कर हमारी शिक्षा प्रणाली को, तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है पढ़ने का। फिर इसको गीता में भी कहा गया, विषयस्य अधिकारिश्च ग्रंथस्य प्रयोजनम। विषय, अधिकारी, ग्रंथ और प्रयोजन, इसका इन चारों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक किसी प्रकार से पढ़ने लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या प्रयोजन है। हम लोग सीधी कहें तो हम लोग स्वार्थी लोग हैं भाई, पहले तो देखेंगे कि हमको करने से क्या फायदा होगा, बिना लाभ का क्यों करेंगे, हम इस कक्षा में आने का क्यों आएंगे, अपना पेट्रोल फूकेंगे, अपना वो करेंगे, समय करेंगे, आखिर हमें जाने से या किसी क्रिया के करने से हमें क्या वो है। तो प्रयोजन जो है सबसे मुख्य है। अब उस प्रयोजन में जैसे पहले निवेदन किया कि प्रयोजन में ये देखा जाता है कि पहले हम क्या हैं, मेरी आवश्यकताएं क्या है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कोई क्रिया करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके विषय में ज्ञान अर्जन करते हैं, और फिर उस ज्ञान के आधार पर हम चलते हैं तो हम अपने प्रयोजन को सिद्ध कर पाते हैं। ये सामान्य बात है। अब यहाँ वेदांत के आचार्यों के अनुसार आचार्य कहते हैं
कि पहले तो अपना उन्होंने वो ईश्वर का वर्णन किया है, जिस संसार में हम आए हैं इसका कर्ता कौन है, उसका स्वरूप क्या है, पहले उसको उन्होंने स्थापित किया है। उनके बारे में कहते हैं अखंडम सच्चिदानंदा वाङ्मय समगोचरम आत्मन आत्मन मखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धे। तो भगवान के स्वरूप के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं कि ईश्वर क्या है, फिर उसके बाद अपनी चर्चा करेंगे, फिर उसका जो संबंध है, फिर उसका क्या प्रयोजन, इसके पहले वहां से शुरू होता है। फिर उसको कहते हैं कि इससे संसार को अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए, अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए मैं उस अखंड सच्चिदानंद वाणी एवं मन का विषय न बनने वाले समस्त जगत के अधिष्ठान स्वरूप आत्मा का आश्रय अर्थात उसका शरण लेता हूं। क्या ईश्वर की जो व्याख्या करते हैं, जो वाणी और विषय, और यहाँ मन जो है, मन का धर्म है विषयों पर, विषय और मन का जो संसर्ग है, यही व्यक्ति का सुख का मूल आधार है। इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का कार्य है विषयों पर जाना, उसका अपना धर्म है। और इंद्रियों और इंद्रिय और मन का जो सन्निकर्ष है, यही मूल जीवन का लक्ष्य बन करके हमारा रह गया है। और मन का तो धर्म ही है। तो जो परमात्मा विषय और इंद्रिय से अतीत हो, न तो वह विषय में से पकड़ा जा सकता है परमात्मा, न इंद्रियों के माध्यम से उसको देखा जा सकता है। इन दोनों से जो कहते हैं ना, तुलसीदास जी की गिरा ज्ञान गोदी तमीशम गिरीशम, गिरा, इन चीजों से बिल्कुल ज्ञान से भी परे जो ऐसे ईश्वर का आश्रय लेते हैं। विशेष रूप से इसका कहा गया है कि वो देश काल और वस्तु से खंडित से अखंडित हो। ईश्वर का जो स्वरूप वर्णन करते हैं, जो देश काल और वस्तु से अभिन्न हो, अखंडित हो। अब देश का तात्पर्य कि भाई भारत में ईश्वर है, अमेरिका में नहीं है, उत्तरी ध्रुव में ईश्वर है, दक्षिणी ध्रुव में नहीं, ऐसा नहीं है। काल, देश, और इस युग में ईश्वर का आधिपत्य है, उस युग में नहीं, ऐसा नहीं। देश और काल से जो परे है, सर्वत्र आच्छादित है ईश्वर का स्वरूप, जो अनंत है, सर्वव्यापक होने से आत्मा या ब्रह्म का देशकृत परिच्छेद या खंड नहीं है। वो बिल्कुल सर्वव्यापी, सर्वकालीन ईश्वर है। इसी प्रकार नित्य होने से उसका कालकृत खंड भी नहीं होता। परमात्मा नित्य है तो उसका कालखंड का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समस्त जगत के वस्तुओं का स्वरूप होने से, अर्थात उसका जागतिक वस्तुओं के भिन्न पृथक सत्ता न होने से ब्रह्म का वस्तुकृत खंड या परिच्छेद भी नहीं होता। प्रत्येक वस्तुओं में वो समाहित है। इसका पूरा का पूरा सूत्र ईशावास्योपनिषद के छोटे से एक वाक्य में प्राप्त हो जाता है, ईशावास्यम सत्वम। उसी की व्याख्या करते हैं। अब वहां कहते हैं, फिर आता है शब्द सच्चिदानंद। अखंड का की परिभाषा बता दी उन्होंने कि अखंड किस प्रकार से है। फिर उसके बाद सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप में सच्चित और आनंद, सत्ता, चेतना या ज्ञान तथा आनंद ब्रह्म के स्वरूप का स्वरूप है। सत्ता अर्थात जिसकी स्थिति हो, सत्ता, चेतना और ज्ञान, ये ईश्वर का ब्रह्म स्वरूप है। इनके गुण या धर्म, इनका कोई गुण और धर्म नहीं होता।
ईश्वर का न कोई विशेष गुण है न धर्म है, सत्ता है, जो सत्ता चेतना और ज्ञान का मूल स्वरूप है। अब यहाँ देखिए सत्ता की बात भी यहाँ कर रहे हैं, तो कालिदास जी ने इतना उन वैदिक ज्ञान को क्या रहस्यात्मक स्वरूप में एक अक्षर में, मात्र एक अक्षर में उन्होंने सब कुछ करके रख दिया। कुमार संभव का पहला श्लोक है अस्ति उत्तर श्याम विशुद्धिवतात्मा, अस्ति अस्ति है सत्ता जिसकी व्यापकता सब एक शब्द में ही उन्होंने सब कुछ रख दिया, अस्ति उत्तर श्याम विशुद्धिवतात्मा। कालिदास ऐसा महापुरुष जो मंगलाचरण में बड़े बड़े श्लोक लिखे जाते हैं, ग्रंथ कोई भी ग्रंथ का के आदि में अपने इष्ट का स्मरण किया जाता है, तो इतना महान कवि मात्र एक ठीक शब्द में पूरा का पूरा विषय लेकर उठाकर अस्ति अस्ति उत्तरस्याम विशि देवतात्मा। तो यह कह रहे हैं कि जो ईश्वर की जो सत्ता है वो क्या है, तो चेतना और ज्ञान और आनंद ब्रह्म रूप है। उसके गुण या धर्म उनका नहीं है, धर्म नहीं, दोनों में परस्पर गुण गुणी भाव धार्मिक भाव नहीं है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्मा, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है ब्रह्म की व्याख्या में कि सत्यम ज्ञान वो क्या ईश्वर है कि सत्य है, ज्ञानवान है और अनंत है। पूरा जो ज्ञान का जो आदि स्रोत है, चाहे वो किसी भी जीव प्राणी में जो ज्ञान का स्वरूप हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान हम ही में है, सब प्राणियों में ज्ञान अपने आप परिपूर्ण है। तभी तो उसमें आपको दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में आता है ना, ये तो ही ज्ञान सर्वे पशु पक्षी मृगादय, सब में ज्ञान परिपूर्ण है, परंतु उनके ज्ञान में और एक मनुष्य और एक साधक के ज्ञान में अंतर यह है कि वो केवल अपने ज्ञान को जिस स्वरूप में वो है, वो जीव प्राणी उस स्वरूप में उसका अस्तित्व बना रहे, उसके लिए जो उसको उद्यम करना है उसका पूरा ज्ञान है उसको। किसी जीव को उदर पूर्ति के लिए, अब उनके पास तो केवल उदर पूर्ति करना है, संतान उत्पत्ति, इसीलिए एक श्लोक आता है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है वो, श्लोक है धर्मस्हीना पशुभि आहार निद्रा भयमय पुनंच समान में तत्पशुभि नराणाम धर्मस्तत्वम अधिको विशेषा धर्मेण हीना। तो ये जो बात आती है कि जो ज्ञानिना जो दुर्गा सप्तशती में कहा गया, तो ये बाकी चीजें तो सब है, पूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण है, वो हमसे ज्यादा उसको बुद्धि है कि कैसे अपना सब कर लेना है। लेकिन धर्मस्थ तत्वम, जो ये चर्चा हो रही है कि विषय संबंध अधिकारी हमारा विषय, मैं कौन हूं, मुझे क्या जानना है, उसका प्रयोजन क्या है, ये जो तत्व है यही हमको उससे अलग करता है। अन्यथा हम भी पशु हैं, हम भी खाते पीते हैं, हमको निद्रा आती है, हमको क्या फर्क पड़ता है, कोई अंतर नहीं। बस अंतर यही है कि धर्म सत्वम, धर्म का जो तत्व है, जो अपने लक्ष्य को जानने का जो प्रवृत्ति है, अगर हम नहीं भी जान रहे तो जानना तो ईश्वर को जानना तो बहुत हमारी जिज्ञासा हो कि हम जाने, बस मेरा प्रयास है, जानना का तो बहुत बड़ी चीज है। फिर कहते हैं सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्मा, तैत्तिरीय उपनिषद का है, तथा विज्ञान माननम ब्रह्मा, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। ईश्वर का जो स्वरूप है उसका बताते हैं। इत्यादि श्रुति वचनों में ब्रह्म का सत्य सत्ता, ज्ञान चेतना और चैतन्य तथा अखंड तथा अनंत तथा सामान्याधिकरण कथित होने से ब्रह्म का
सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप एवं आनंद स्वरूप सिद्ध होता है। कौन कौन सा स्वरूप बताया? सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। अब आनंद का विभाव जो सत्य है और चित्त है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य का प्रतीक है, ईश्वर का ही प्रतीक है, क्योंकि ईश्वर सत्य है। और जो मेरे में चेतना है, तो जो ईश्वरीय सत्ता है, जो अस्थि है, जो अविनाशी है, जो देश काल की सीमाओं से परे है, ऐसी सत्ता को समझकर जब कोई चित्त में इस चेतना का स्मरण करता है, तो उसमें तीसरी चीज का आविर्भाव स्वतः उत्पत्ति होता है, वो है आनंद। इन दोनों का जो मिलन होगा, नहीं तो जो इंद्रियां है, इंद्रियों का कर्तव्य है, इंद्रियों का अपना धर्म है, वो विषयों पर रमण करेगा। जो विषयों पर आसक्त होगा, उसको एक ही जो तीसरी चीज है उत्पत्ति, जो आनंद की है, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं है कि आपको सत्य और सत्यता का अनुभव कराए और जिसके कारण आपके चित्त में आनंद का अनुभव। अगर मैं ही कोई गड़बड़ हो रहा हूं तो आप लोग विद्वान लोग हैं, बता। तो इस तरह से वेदांत में ईश्वर का स्वरूप और प्रयोजन की बात जहां तक आती है अनुबंध चतुष्टय के आधार पर कि हम वेदांत और वेदादि का अध्ययन क्यों करें, इस विषय में ब्रह्म यदि सत्य न होकर अनृत या शून्य हो तो सृष्टि निराधार होगी, जो कि असंभव है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि किसी भी आधार पर ही किसी आधार पर ही होती है। इस प्रकार यदि ब्रह्म चैतन्य स्वरूप न होकर अंधकार की तरह जड़ होगा, या चैतन्य या ज्ञान सत्ता की भांति नित्य है, त्रिकाल बाधित है, नित्य अनित्य नहीं, इसी प्रकार आनंद भी नित्य है। जिस प्रकार ईश्वर अनित्य है, उसी प्रकार जो मेरा आनंद है वो भी अनित्य है। ये जो इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, ये क्षणिक सुख है। तत्काल किसी ने कुछ हमें बहुत अच्छी चीज खिलाई, बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर बाद खत्म। जो लोग, लेकिन जो ब्रह्मादि का जो सुख है, जो अंतः चेतना में जो आनंद का आविर्भाव होता है, वो अनंत काल तक का हमारा आनंद है। क्योंकि जो वेदादि का ज्ञान है वो भौतिक चीजों को महत्व नहीं देता। वो आध्यात्मिक चेतना इस शरीर और जो भी जैसा कि बताया गया कि देश और काल से परे है, तो जब देश और काल से परमात्मा परे है, तो हम लोग भी देश और काल से परे हैं, क्योंकि उसी का अंश हैं। तो अंश तो अंशी का ही स्वरूप है ना। तो अंश जब अंशी का स्वरूप होगा, तो उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर देश काल से की परिधियों को से परे हैं, तो उस प्रकार हमारा भी है। क्योंकि मेरा जो वर्तमान शरीर है, पंच भौतिक शरीर, इसका ये तो कालखंड में निर्धारित है कि इतने में जन्म लेगा, इतने में इसका तिरोभाव होगा। लेकिन जो आनंद का आविर्भाव होता है वो अनंत काल का है। इसलिए प्रयोजन यह है कि हम स्वयं को ईश्वर का अंश मानकर उस अंशी की ओर अग्रसर हों, और जब हम अंशी की ओर अग्रसर होंगे तो उन्हीं की तरह हम भी देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर हम अनंत की ओर यात्रा करेंगे। आता है तीसरा, वांग मनस गोचरम सच्चिदानंदम पद द्वारा ब्रह्म का विधि मुख से निरूपण करके
वांग मनस्स गोचरम के द्वारा उनका निषेध मुख से निरूपण ग्रंथकार करते हैं। इस प्रकार निरूपण का आधार नेति नेति। अब यहाँ एक शब्द आता है ईश्वर के लिए नेति नेति। स्थूल मनोगुण ये सब ये जो आता है बृहदारण्यक उपनिषद में है, यतो वाचो निवर्तते प्राप्य मनसा सह। सब तैत्रीय में नैवम वाचा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा। ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? कठोपनिषद की वाणी है, यद वाचभ्युदयम् व्योदितं येन वाग्भ्युद्यते मनसा सा ननुतो तेनो मतम। इस प्रकार मूल पद क्या विग्रह इस प्रकार है, वाक् मनश्चेति वांग मनसे तमो गोचर इति वांग मनस गोचरम। सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण वह वाग आदि वाह एवं मन नामक आंतरिक इंद्रियों का भी विषय नहीं बन सकता। ईश्वर को प्राप्ति के लिए बता रहे हैं कि वो मन आदि इंद्रियों का भी वो विषय नहीं है। ईश्वर को समझना, सर्व साक्षी होने से भी वह आत्मा किसी का विषय नहीं बनता। सभी का साक्षी है वो, क्या कोई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सबका दर्पण है वो आत्मा। लेकिन वो किसी का विषय नहीं बनता, किसी को रोकता नहीं है, किसी को नहीं करता, केवल साक्षी भाव में सबका दर्शन करता है। परमात्मा मतलब अंतश्चेतना में जो स्थित आत्मा है वो प्राण बुद्धि आदि का भी नहीं। वाक समस्त 10 बाह्य इंद्रियों का उपलक्षण है, उसमें सभी प्रकार का अभिष्ट है। अखिलाधारम ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण बताकर इस पद के द्वारा उसका तटस्थ लक्षण दिया गया है। इसका विग्रह इस प्रकार का है, अखिलस्य आकाशादि प्रपंचस्य आधार आश्रय अधिष्ठान कारणम वा इति अखिलाधारम आत्मनम। इस प्रकार से आत्मा को सारी सृष्टि का अधिष्ठान या कारण उपादान बताकर उसका तटस्थ लक्षण आत्मा को सारी सृष्टि का अधिष्ठान या कारण तटस्थ लक्षण स्पष्ट किया है। इस प्रकार कथन का आधार यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जानाति जीवन्ति यत् प्रत्यभि संविद्यन्ति तद्दुषां तद् जिज्ञासत्वं ब्रह्मेति। एवं इति इसी प्रकार अन्य श्रुति वचनों का अर्थ यह बताया गया कि निसंदेह जिसमें ये सारे उत्पन्न होते हैं उन्नत होते हैं, उस प्रकार आश्रय से जीवित रहते हैं एवं अनंतः यहाँ से प्रयाण करते हैं, उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उन्हें उसे जानने की इच्छा करो, ये कह रहे हैं कि हमें उनको जानने की इच्छा करो। जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा की उत्पत्ति, तो उनकी ओर जाने क्या वो कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास का ब्रह्म सूत्र है, जन्माध्यस्य यतः। भगवान वेदव्यास जी का वो जो है ब्रह्म सूत्र जो है इस पर आधारित है। तटस्थ लक्षण, इस प्रकार से ईश्वर के स्वरूपों का वर्णन करके आचार्यों ने आगे तटस्थ लक्षण के संकर वेदांत में पारिभाषिक शब्द है, इसका निरूपण आवश्यक है। तटस्थ शब्द का अर्थ होता है किनारे पर स्थित। कोई पथिक कहीं जा रहा है, उसकी जानकारी में रास्ता नदी कुछ दिखाई नहीं पड़ती। जिस क्षेत्र में नदी पड़ने की बात हो, यदि उसके करीब पहुंचने पर उसके पास पड़ोस में पूछा कि नदी कहाँ है। एक ने नदी के किनारे स्थित हरे भरे वृक्ष को दिखाकर कहा कि वहीं पर नदी है।
क्या आख्यान के रूप में समझा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति जा रहा है, बोले वही नदी किधर है, तो जाओ उधर पेड़ वगैरह होगा, उधर ही नदी है। पथिक उस व्यक्ति की बात सुनकर वृक्षों की पंक्तियों को देखता हुआ आगे बढ़ गया। तो कुछ देर में वह उसके तट पर पहुंचा जहां वृक्ष खड़े हैं और नीचे नदी बह रही थी। व्यक्ति के द्वारा दिखाए गए तट वृक्ष नदी नहीं थी, तटस्थ वृक्ष नदी नहीं थे, नदी उसके समीप बह रही थी। तथापि वे नदी के बोधक बने। तो पेड़ जो है नदी का ही बोधक बना ना, कि वहां पर है। ऐसा होने पर ही पथिक उस लक्षण से पथिक को नदी मिल गई। अतः यह नदी का लक्षण कहा जाएगा, स्वरूप लक्षण नहीं। अब वो नदी को बता दिया कि भाई वो पेड़ के पास नदी है, तो पेड़ के पास नदी है तो नदी का लक्षण पेड़ तो नहीं होगा ना। नदी का अपना स्वरूप है, पेड़ पौधों का अपना स्वरूप है। तो उसी प्रकार से ईश्वर के विषय में बता रहे हैं। जैसे तट और उस पेड़ के वृक्ष नदी के निकटतम होने पर जलधारा रूप नदी से भिन्न है, उसी प्रकार शंकर वेदांत का ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तु है। कुछ ने बता दिया, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी ने एकमात्र बताया कि जो स्वरूप जिसे पथिक को कहीं जाना है तो उसका लक्ष्य उस नदी तक पहुंचना है। तो बीच बीच में आप चाहे जो भी उदाहरण दें कि आप जाओगे तो एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी, एक छोटा सा गांव मिलेगा, फिर वो नदी मिलेगी। तो हमें सीधे नदी को ही क्यों न देखना है, उसमें भ्रमित नहीं होना है कि वो वृक्ष है, वो पहाड़ी है, वो गांव है, इधर उधर नहीं करना है। हमें सीधे के सीधे उससे नदी पर ही पहुंचना है, उस नदी के लक्षण को देखना है, जो भी हमारा लक्ष्य है नदी के। तो वही बता रहे हैं कि हमारा भगवान आदि शंकराचार्य के मतानुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। विशेष उसके साथ जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं उनको आप बिल्कुल से सारा प्रपंच उसमें माया द्वारा आरोपित होने से उसे भिन्न अर्थात असत या मिथक है। अब जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया कि जो नदी है, जो वही सत्य है उस पथिक के लिए, उस पथिक के लिए वही वो सत्य है। जो उपलक्षण बताए गए नदी के समीप होने के, ये सारे के सारे माया प्रपंच हैं। वो पथिक उसी में उलझता रहेगा कि नदी के किनारे गांव होगा, जंगल होंगे, पहाड़ी होंगे, उसमें उलझ करके वो पथिक चला जाता है, उस नदी तक नहीं पहुंच पाता। तो भगवान आदि शंकर का संकेत है कि आप अपने मूल लक्ष्य को देखो, इसमें जो उपलक्षण बताए गए हैं इसमें उलझो मत। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही ईश्वर ही सत्य है। इसमें बहुत बड़ा भारी विषय है कि आगे चलकर हमको किस प्रकार उस ईश्वर के पहुंचने के लिए जो हमें साधन करना है, किन किन चीजों की हमको आवश्यकता पड़ेगी, वो सारा का आगे फिर कहते हैं। शेष सारा प्रपंच और माया के कारण, माया के प्रकार शंकर वेदांत का ब्रह्म सूत्र एकमात्र सत्य है। ब्रह्म एकमात्र सत्य से सारा प्रपंच और माया द्वारा आरोपित है। इससे भिन्न अर्थात असत्य, मिथ्या ऐसी सृष्टि का उत्पादन मानकर ब्रह्म को उसका कर्ता, ग्रहीता एवं संग्रहता मानना कैसे ठीक कहा जा सकता है। अब उनका कहना है कि ये बड़ा विशेष बात है।
अब यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सिद्धांत स्थापित किया गया। से सारा प्रपंच है, माया से आच्छादित है होने के कारण, माया से आरोपित होने से भिन्न अर्थात असत या मिथ्या है। जो भी दृश्यादृश्य संसार है सब मिथ्या है, माया से आरोपित है अर्थात मिथ्या है, आज है कल नहीं है। फिर ऐसी सृष्टि का उत्पादन मानकर ब्रह्म को उसका कर्ता, धारयिता एवं संहर्ता मानना कैसे ठीक कहा जा सकता है? उनके दृष्टि में, भगवान आदि शंकर के दृष्टि में इस सृष्टि के कर्ता, धर्ता, स्थिति, संहार आदि का जो मूल में जो ईश्वर है उसको मानने से ये मना कर रहे हैं कि भाई हम कैसे माने? ईश्वर का जो मूल स्वरूप है तो जो व्यक्ति जैसा रहेगा वैसा करेगा, तो ईश्वर ऐसा है नहीं। सब का सब प्रपंच है, माया है, ईश्वर का स्वरूप अलग है और ये संसार का स्वरूप अलग है। और फिर यहाँ एक मैंने सुना था स्वामी कृपातीर्थ जी महाराज के उससे कि भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु, बहुत बढ़िया लाइन है। जब ये अब वो प्रश्न उठता है, बहुत बड़ा है कि जब ईश्वर सत्य है और संसार मिथ्या है, तो फिर भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु, तो पूरे संसार भुवन में विष्णु और सभी भूतों में विष्णु, तो कहां से? जब माया प्रपंच से आच्छादित है तो ये इनका कहां से हो गया? वो ईश्वर जो है इस माया में इस प्रकार से उसकी प्रेरणा के द्वारा जब किसी पर कृपा होती है तो वो भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु, तो जो विष्णु स्वरूप है, जो कल्याण स्वरूप है, उसका अन्वेषण करता है। और उसके अन्वेषण में जिन जिन साधनों की जरूरत आवश्यकता पड़ती है उन साधनों के माध्यम से उस विष्णु की ओर अग्रसर होता है। अन्यथा संसार की प्रचंड माया में उलझना स्वाभाविक है ही है तो उनका। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं अनुबंध चतुष्टय के आधार पर कि भाई हमारा प्रयोजन क्या है, ये विषय, ईश्वर हमारा विषय है और विषय से और हमारा क्या संबंध है, उस पर चिंतन करता है। जो भी ज्ञान राशि हमें संसार चलाने के लिए दी गई है उसको अविद्या का नाम दिया गया है, वो अविद्या है, वो विद्या नहीं गया। विद्या के लिए कहा गया ना, सा विद्या विमुक्त है, जो हमको मुक्त कर दे। तो लक्ष्य हमारा वही है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस लक्ष्य की ओर को समझे, इसको करे। फिर आगे बहुत सारा बहुत बड़ा विषय है आगे। फिर कहते हैं ठीक नहीं माना सकता, स्वतः स्वरूप तो वह सत्य चित्त और आनंद है। जो अपना रूप है वही वो सत्य चित्त आनंद है, अन्यथा सब का सब मिथ्या है। किंतु वह होने पर जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार को श्रुतियां उसकी मायाकृत कार्य मानती है। अब ईश्वर का जो ये कीर्ति है इसको मायाकृत कार्य कहा गया है। साधन और साधक द्वारा इस रूप को उपासित होने पर वह अंततः उसे मिल भी जाती है। जैसे पथिक को आरोपित वृक्ष और नदी मिल जाती है तो उसे ब्रह्म का स्वरूप लक्षण न सही तटस्थ लक्षण तो मानना ही होगा। बिना लक्षण के लक्ष्य को की प्राप्ति कैसे नहीं हो पाती है। किसी चीज को हमें प्राप्त, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का कोई लक्षण बताएगा कि इस प्रकार से होगा, ऐसा उसके स्वरूप का जब लक्षणात्मक स्वरूप हमें हृदय में नहीं आ पाएगा तब तक हम उसका अन्वेषण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से
और जगत प्रपंच की सृष्टि स्थिति और संहार को ब्रह्म में आरोपित करके सृष्टा पालक तथा संहारक के रूप में सृष्टि स्थिति और संहार को ब्रह्म में आरोपित करके सृष्टा पालक संहार को उपासना करके श्रुति अनुसार उसकी प्राप्ति निश्चय रूप से होती है। अब उसको ये मान लीजिए ये सत्य है, बहुत सूक्ष्मता की बात है कि सृष्टि स्थिति प्रलय जो भी कार्य है वो ईश्वर का कार्य नहीं है, ईश्वर वो का स्वरूप अलग है, सच्चित आनंद है। परंतु हम ये मानकर चले कि ईश्वर ही सृष्टि करता है। अब इसमें द्वैत भाव आ जाता है, अद्वैत नहीं होता है। जब हम ईश्वर को सृष्टि करता, संहार करता, पालन करता मैं मानता हूं, तो भगवान आदि शंकर के सिद्धांत के अनुसार ये नहीं है, क्योंकि हम उनको पृथक मान रहे हैं। द्वैत हो गया ना यहाँ। फिर भी उस द्वैत के माध्यम से हम अद्वैत को जा सकते हैं, ये मार्ग पता है। इसी प्रकार को हम उनको उस साधना के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका स्वरूप अलग है। तो हम माया के माध्यम से भी ये समझ लें कि हे मायापति, आप उसके मायापति हैं, तो यहाँ द्वैत भाव आ जाता है। तो द्वैत को के भाव में साधना होते होते करते 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 हम अद्वैत की ओर अग्रसर होते होते एक दिन हम पहुंच ही जाएंगे। ये यहाँ बात आती है। अब उसका कहते हैं लक्षण हुआ स्वरूपगत साक्षात लक्षण नहीं है। ईश्वर का जो स्वरूपगत जो साक्षात लक्षण है ये जो बताया गया वो नहीं है, अपितु तटस्थ वृक्ष समीपस्थ वृक्ष जो मूल का अखिलाधार है, विशेषण पद आत्मा या ब्रह्म का इसी प्रकार से लक्षण है। अब इस प्रकार आगे इन्होंने वो किया है, हमें साधन इत्यादि जो बताए गए हैं, अब यहाँ बहुत अच्छी बात, थोड़ा सा गंभीर विषय ये है, जिसने इस जन्म में, अब वो अधिकारी की बात आती है कि इस विषय को जानने का अधिकारी कौन है। सामान्य रूप में ज्ञान होगा कि ईश्वर का ये स्वरूप है, ऐसा सब कुछ है, परंतु इस विषय को सब कोई नहीं जान पाएगा, इसका अधिकारी कौन है। तो अधिकारी के लिए चिंतन कर रहे हैं यहाँ कि जिसने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में किसी जन्म में वेदों एवं वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदांत को सामान्य रूप से जान समझ लिया है तथा काम में और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्य प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों को दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया हो, जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। अब ईश्वर को जानने का जो अधिकारी लोग है उनमें ये सारे गुण होने चाहिए। अब वो साधन चतुष्टय की चर्चा आगे करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो, निर्मल मन हो जाए जिसका, और वेदादि शास्त्रों को का ज्ञान के माध्यम से जिनका सब प्रकार से माया से विमुख हो गए हों, शुद्ध चित्त होकर जो हो साधन चतुष्टय को आत्मसात करें, फिर उस मार्ग से प्रभुता प्राप्त करने की। ये साधन चतुष्टय के विषय में बताते हैं।
साधन जरूरत काम में। अब फिर कर रहे कि अनेक जन्मों की वासनाएं और उसके कारण किए जाने वाले अनंत पाप एक ही जन्म में एक प्रयास में दूर हो पाते हैं। दीपक चावला में तो समाप्त नहीं हो पाएगा। अनेक जन्मों की साधना से, अनेक जन्मों की जो साधना होगी वो धुल जाने के बाद, वो समाप्त हो जाने के बाद चित्त शुद्ध होकर आत्मज्ञान की पवित्रता को अर्जित कर सकता है। ये साधकों के लिए है। अनंत जन्मों से जो कोई व्यक्ति जन्म से ही वैराग्य होता है, चित्त शुद्ध होता है, कोई जन्म आदमी जन्म से ही प्राप्ति होता है, तो ये जो आने जाने का जो क्रम है, तो कई जन्मों की साधना जब एकाग्र होती है तो जाकर अंत में चित्त की शुद्धि आती है। महाभारत में प्रसंग आता है कि द्रोणाचार्य कहते हैं कि अभिमन्यु का वध, कि जो मेरे हृदय में अशांति है उसके वध करने का, जब मेरा जब तक ये शरीर छूट नहीं जाता तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं प्राप्त होगी। थोड़ा वो मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जघन्य पाप किया है मैंने उस बालक का हत्या करके। तो जब ये शरीर का वो हो जाएगा, पूरा होने पर ही मुझे थोड़ी शांति प्राप्त होगी। तो जन्म जन्मांतर का पाप और पुण्य सारे के सारे संस्कारों में निहित होते हैं। तो जब वो सारी चीजें धुल जाती है, सारे पापाचरण जब समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आत्मज्ञान का एक पात्रता अर्जित होने लगती है। इसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रयत्नाद्य मानस्तु योगिनो योगी संयुक्त राजेश्वर मिश्रा। प्रायश्चित और उपासना का विवरण ग्रंथ के अगले संदर्भ में वो ये चीजें जो है काम में निषिद्ध, जो हम कामना कर रहे हैं उसके लिए चिंतन, निषिद्ध कर्मों का त्याग, नित्य नैमित्तिक, नित्य का तात्पर्य है कि प्रतिदिन हम कौन कौन से क्रियाओं को करें। नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक दो होते हैं। नित्य कर्म में भाई हमको स्नान करना है, शौचादि क्रिया, संध्या बंदन, गायत्री जप आदि आदि जो भी वो है जो हमें नित्य करना है। और नैमित्तिक जो उसको धारणा करें कि हम इस कामना के लिए ये काम करते हैं। कभी कभी नैमित्तिक प्रायश्चित एवं उपासना का उपासना। तीसरा है नितांत निर्मल स्वांतम हृदयम मानसम। अमर कोश के अनुसार स्वांता का अर्थ है अंतःकरण, अर्थात अंतःकरण यह अक्रांत शब्द है। अंतःकरण में स्थित अनंतर शब्द की तरह एकारांत शब्द है। मानव समास का विग्रह इस प्रकार होगा, नितांतम अत्यंतम निर्मलम स्वांतम यस्य। ये जो है, अब यहाँ साधन चतुष्टय को थोड़ा सा चर्चा करते हैं। संक्षिप्त में 4 साधन हैं जिसमें अधिकारी को संपन्न होना चाहिए। जो व्यक्ति अधिकार प्राप्त हो गया है, जिसको ब्रह्म जिज्ञासा की निर्मल चित्त हो गया हो, उसमें सबसे पहला है विवेक, वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य है कि किसी ने अगर 5 किलो सोने की मुकुट पहना दिया तो उसकी जो चित्तवृत्ति है वो सोने के ऊपर न पड़े। उसका जैसा चित्त पहले था वैसे ही चित्त स्थिर प्रज्ञ होकर के रहे।
वो क्या वस्तु है उस पर बिल्कुल उसकी दृष्टि लेश मात्र भी न जाए, ये वैराग्य है। विवेक, वैराग्य, सम, दमादि और मुमुक्षत्व, ये चार जो है साधन चतुष्टय। मुमुक्षत्व, मोक्ष की कामना, मुमुक्षत्व हो गया। सम, दम और मोह, ये इन्हें इस प्रकार आगे कहते हैं, प्रमाता प्रमाणों के द्वारा लोक और शास्त्रों में प्रमेयों की जानने की योग्यता या समर्थ रखने वाला। इस पर से व्याख्या करते हुए तो बताते हैं कि लौकिक वैदिकव्या हारेषु अप्रांतो जीव प्रमाता विवक्षितः जीव मात्रस्थ पक्षे भ्रम समस्त्वेव शास्त्रार्थ प्रति वक्त योगात परमात्मा में जीव मात्र का ग्रहण न करके अभ्रांत जीव का ग्रहण इसलिए किया गया है कि जीव मात्र में तो भ्रम की संभावना रहने से भ्रांत जीव में शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय की प्रवृत्ति अर्थात समझदारी का योग दुर्घटन होगा। ऐसे होने पर वो प्रमाता कैसे होगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि सभी में ईश्वर का हम जो दिग्दर्शन करते हैं, वो दिग्दर्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं हमको भ्रम हो सकता है, परंतु अपने ही चित्त में यदि ईश्वर का संपूर्ण रूप से हम अन्वेषण करते हैं तो वो पक्का पूरा का पूरा सिद्धांत स्थापित हो जाता है। काम में अर्थात कामना कर्म, नरकादि अनिष्ट लोकों की प्राप्ति से साधनभूत ब्रह्म हत्या आदि निषिद्ध अर्थात अर्जित कर्म है, जो न करने पर प्रत्यवाय अर्थात पाप के साधन बनने वाले संध्या वंदन पंच महायज्ञ आदि कर्म नित्य, ऐसे सारे कर्मों की चर्चा आगे कर रहे हैं कि कौन सा कर्म हमें करना है, कौन सा नहीं करना है। उसके माध्यम से ये जीवात्मा पवित्र होकर के और फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन सारांश इससे का ये रहा कि व्यक्ति को प्रत्येक विषय को समझने के पूर्व हमें उसके विषय, संबंध और अधिकारी का निश्चय रूप से अन्वेषण करना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति जो इस विषय में प्रवृत्त होता है उसका सम्यक ज्ञान होना और आत्म तत्व को समझ करके हम आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ें। नाना प्रकार के ज्ञान है संसार में, अपनी अपनी रास्ते हैं, परंतु जो विशुद्ध रूप से स्वयं का जो चिंतन नहीं करता अनुबंध चतुष्टय के आधार पर, वो कदापि अपने मूल लक्ष्य की ओर नहीं प्राप्त कर सकता। और विषयों को आत्मसात करना और वो विषय मेरे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार भौतिक जीवन में प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता है, परंतु जो हमारा वेदवाणी है तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, सारे कर्म करें, हम प्रत्येक कर्म करें, परंतु त्याग पूर्वक करें। जो मेरा मूल लक्ष्य है ईश्वर आराधन और अपने चित्त की शुद्धि के मार्ग में इन सत्कर्मों के माध्यम से हम ईश्वर, जब चित्त शुद्धि हो जाए फिर हम बिना चूके, वो पहला सोपान है चित्त की शुद्धि। अशुद्ध चित्त से हम ईश्वर की आराधना कर ही नहीं सकते। तो इंद्रियों पर निग्रह और इंद्रियों के जब निग्रह तब होगा जब चित्त की शुद्धि होगी, अन्यथा इंद्रियां हमको पीड़ित करती रहेगी। तो इंद्रियों के निग्रह के पश्चात जो ईश्वर का अन्वेषण है, जिनका इंद्रिय निग्रह और पवित्रता हो जाती है, उसके बाद का ये ग्रंथ है वेदांत और अनुबंध। सामान्य ग्रंथ नहीं है ये उच्च स्तरीय
ज्ञान और दर्शन है। और इस ज्ञान और दर्शन, यही ज्ञान और दर्शन आज संपूर्ण विश्व को के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में संसार नाना प्रकार के कष्टों को पूरे संसार में, क्योंकि मानवीय चेतना जो है वो तो केवल भारत तक सीमित नहीं है, संपूर्ण विश्व में है। और संपूर्ण विश्व की जो मानवीय चेतना है, यदि हम इस आधार पर उस चेतना को जागृत करते हैं तो जो हमारा ध्येय वाक्य है वेद विद्या प्रतिष्ठान का, यत्र विश्वम भविते कल्याणम, तो सारा संसार के लोग सुखी हो जाएंगे, एक दूसरे में भेद न रह जाए और लक्ष्य एक होने पर भेद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ